यूपी के बदायूं से साइबर ठगी का एक नए तरीके का मामला सामने आया है। इसमें साइबर ठगों ने पुलिस को भी ले लिया दबाव में और कोतवाली में बैठकर पुलिस ने साइबर ठगों के लिए एक सर्राफ कारोबारी से करा दिए रुपए ट्रांसफर। बाद में पुलिस को हुआ अपनी गलती और ठगे जाने का एहसास। साइबर ठगों ने पुलिस को दबाव में लेकर एसीपी के नाम पर सर्राफा कारोबारी से 27,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिए। फोन करने वाली महिला ने खुद को ग्वालियर की एएसपी बताया। पुलिस ने दबाव में व्यापारी को दुकान से उठा लिया, कोतवाली में ले गए और व्यापारी से 27,000 ऑनलाइन ट्रांसफर भी करा दिए। पुनः डिमांड कॉल आई, व्यापारी फिर डरा सहमा पहुंचा कोतवाली। पुलिस ने फिर मिलाया उसी नंबर पर फोन तो फोन निकला स्विच ऑफ। तो पुलिस को एहसास हुआ ठगी के मामले का। व्यापारी ने दी है अब पुलिस को तहरीर। पुलिस के भी हैं होश पाख्ता। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। यह मामला बदायूं के उजियानी नगर का है। नगर के शॉपिंग सेंटर में दुकानदार आलोक कुमार अग्रवाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। आरोप है कि बुधवार की दोपहर 1 बजे के आसपास उनके फोन पर एक कॉल आती है, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि यह फेक कॉल या ठगी करने के लिए कार्य की गई है। उन्होंने अपनी तहरीर में कहा है कि इसकी सूचना उन्होंने कोतवाली उजियानी में तैनात महिला आरक्षी शिवानी को दी। महिला आरक्षी ने उन्हें आश्वासन देकर इस सर्राफा कारोबारी को वापस दुकान पर भेज दिया। सर्राफा कारोबारी कहता है, जैसे ही वह अपनी दुकान पर पहुंचा तभी सिटी इंचार्ज मनोज कुमार, सिपाही बलराम, सिपाही अंशु और अन्य 4 सिपाही उसकी दुकान पर जा धमके और जबरदस्ती इस सर्राफा कारोबारी को उठाकर कोतवाली ले आए। सिटी इंचार्ज मनोज कुमार ने सर्राफा कारोबारी से कहा, यह फोन कॉल एसीपी ग्वालियर का नंबर है, यह जो कह रही है वह मान लो। सिपाही अंशु ने कहा कि ये मेरी फेसबुक आईडी से जुड़ी हैं और बहुत तेज तर्रार महिला अधिकारी हैं। कहा, मुकदमे के चक्कर में कहां पड़ोगे, मामला कर लो रफा दफा। जैसा कह रही हैं ग्वालियर की एसीपी वैसा ही करो। सर्राफा कारोबारी अपनी तहरीर में आरोप लगाते हुए कहता है, सिटी इंचार्ज मनोज कुमार ने खुद अपने फोन से एसीपी रजनी से बात कराई और उसे डराया धमकाया। उसके बाद एसीपी ने सर्राफा कारोबारी के फोन पर बार कोड भेजा और उस पर 27,700 रुपए ट्रांसफर करने का दबाव बनाया और कहा, अगर तुम मुझे ये रुपए ट्रांसफर कर दोगे तो तुम्हें थाने से छुड़ा दिया जाएगा। साथ ही सिटी इंचार्ज मनोज कुमार द्वारा भी सर्राफा कारोबारी पर दबाव बनाया जाता है। बार कोड पर रुपए ट्रांसफर करने के बाद इस सर्राफा कारोबारी को कोतवाली से छोड़ दिया गया। वह जैसे ही दुकान पर वापस पहुंचा तभी फिर से एसीपी रजनी सिंह के नाम से कॉल आई और 26,700 रुपए ट्रांसफर करने की फिर से मांग कर दी। सर्राफा कारोबारी बताता है, उसे अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। सर्राफा व्यापारी आलोक अग्रवाल फौरन कोतवाली पहुंचे और सिटी इंचार्ज को सूचना दी। सिटी इंचार्ज मनोज कुमार ने अपने फोन से वह नंबर मिलाया तो वह फोन नंबर बंद आ रहा था। इस प्रकार पुलिस के दबाव में और वह भी कोतवाली में बैठकर पुलिस की मौजूदगी में एक सर्राफा कारोबारी ठगा गया। उससे 27,700 रुपए साइबर ठगों ने ठग लिए।
सर्राफा कारोबारी आलोक अग्रवाल ने अपनी तहरीर दी है कोतवाली पुलिस को और जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वह कहते हैं अन्य व्यापारी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोतवाली उजियानी पुलिस के होश पाखता हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे और क्या ना करे। कोतवाली में बैठकर पुलिस वाले सर्राफा कारोबारी को दुकान से उठाकर लाते हैं, कोतवाली में बैठालते हैं और उससे रुपए भी ट्रांसफर करा देते हैं। यानी साइबर ठगों ने पहले पुलिस को भी झांसे में ले लिया, पुलिस पर दबाव बनाकर एक सर्राफा कारोबारी से ऑनलाइन ठगी कर ली। जब कोतवाली में ही साइबर ठग का जाल हो और कोतवाली में बैठकर ही व्यापारी रुपए ट्रांसफर कर दे, पुलिस भी उस पर दबाव बनाए, तो आखिर व्यापारी या आमजन किसके दरबार में जाए, कहां उसे कैसे न्याय मिलेगा। हालांकि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन पुलिस साइबर ठगों के झांसे में आ गई और उसने तस्दीक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एआई का जमाना है। एआई के जमाने में आवाज, शकल, सूरत सब कुछ बनाई जा सकती है। साइबर क्राइम को लेकर पुलिस प्रशासन शासन जागरूकता अभियान चला रहा है, फिर भी पुलिस नहीं हुई सतर्क, तो आम जनता की क्या है बिसात, कैसे वो ठगाई से रोके। उजियानी से हमारे संवाददाता अंजार अहमद की रिपोर्ट। क्या हुआ भाई साहब? आज मेरे पास एक फेक कॉल आई थी, जिसकी मैंने तुरंत कोतवाली में सूचना दी थी, लेकिन कोतवाली के मनोज कुमार जो एसआई हैं, वो मुझे ज़बरदस्ती मुझे अपनी दुकान से बुला लाए और मेरे साथ यहाँ अभद्र व्यवहार किया और मुझे उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने को मजबूर किया। आपको कहाँ से कॉल आया? मेरे पास ग्वालियर की एसीपी के नाम से कॉल आई। अच्छा, ठीक। इसे यहाँ क्या हुआ फिर? यहाँ क्या हुआ कोतवाली में? कोतवाली में आके मुझको मजबूर किया गया कि मैं उनसे अपना सेटलमेंट कर लूँ और जो वो कह रही है वो मान लूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मुझसे ये ज़बरदस्ती पैसे ट्रांसफ़र कराए गए, मेरे पैसे वापस नहीं मिले बस। और मेरी जो बेइज्जती हुई है, किसने कराए ट्रांसफर? सिटी इंचार्ज मनोज कुमार के द्वारा और बलराम सिपाही के द्वारा। ओके।